काली, तू ही है मैया शेरावाली, तू ही है दुर्गा, तू ही। जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तों, कल के हमारी वीडियो में आपने पद और मद दोनों भाइयों को सुना कि पद पाकर मद कैसे आता है। आज उसी पर यह वीडियो है आपके लिए। थोड़ा समय निकालना, क्यों कि हम सब के लिए निकाल सकते हैं, व्यर्थ की बातों के लिए समय निकाल सकते हैं, इधर उधर के फालतू कार्यों में हम लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ किसी हमारे सगे संबंधी, माता पिता, किसी का कार्य हो या वेद शास्त्रों का कोई कार्य हो, सुनने का, समझने का, पढ़ने का, तो उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते। और वहाँ हम क्या कहते हैं कि भाई समय नहीं है, थोड़ा जल्दी करो, है? जबकि हमें सबसे परम आवश्यक है कि हम अपने वेद शास्त्रों की तरफ, ग्रंथों की तरफ जाएं, पुराणों की तरफ जाएं, अपने परिवारी जनों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने जो हमारे एक भाई हैं, बहन हैं, इनसे हमारी दूरी क्यों बनती जा रही है? क्योंकि कारण है कि हम सबको समय दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए जब बात आती है तो हम यही कहते हैं कि भाई वक्त नहीं है। अरे सबके लिए वक्त है तो इनके लिए भी वक्त निकालो। तो आज माता रानी का देखो, नवरात्रियों का समय चल रहा है और माता सती का ही प्रसंग, उनके पिता राजा दक्ष को कैसे पद पाकर मद हुआ और कैसे भगवान शिव और दक्ष के बीच ईर्ष्या बढ़ी। अब उससे आगे देखिए, आज के वीडियो में आपको अवगत कराएं कौन सा स्थान था जहां आगे की लीलाएं हुई। प्रिय मित्रों, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया कनखल में। उस यज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपस्वियों को सभी को आमंत्रित किया। सभी गंधर्वों, सिद्धगणों और आदित्यों को, समूह को, सबको, नागों को, सबको आमंत्रित किया। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपासित, सुमंतु, त्रक, कंक आदि सभी को आमंत्रित किया। सभी ऋषि मुनि उस यज्ञ में वहां आए। त्रिमूर्तियों ने ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा, सपरिवार और बैकुंठ से श्री विष्णु जी अपने पार्षदों के सहित वहां आए। इसी प्रकार सभी देवता, सब परिवार दक्ष के यज्ञ में पधारे। परंतु दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। अपने ईर्ष्या के कारण उसने यह तर्क किया कि वे कपालधारी है। यहां तक कि अपने अपने प्रिय पुत्री, दामाद सभी को यही आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं किया। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब उसमें भगवान शिव
को न आया देख। दधीच ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस महायज्ञ में भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया गया। दधीची के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल श्री विष्णु तो आए ही हैं, फिर शिव को इस यज्ञ में आने का क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलनीय माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख मौनी उसे कौन पूछता। वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब मिलकर सफल बनाएं। दक्ष का ऐसा कहने पर दधीची ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि आप लोग चाहे जो कहें, पर भगवान शिव के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा, पूर्ण नहीं हो सकता और इस अनर्थ से आप सबका नाश प्राप्त होगा। ऐसा कह दधीची ऋषि उस यज्ञ भूमि से अकेले ही चले गए। प्रिय मित्रों, देखिए, और अपने जब आश्रम में दधीच पहुंचे तो दक्ष हंसने लगा। उसने अन्य ऋषियों एवं मुनियों से कहा, यह दधीची शिव भक्त था, चला गया। यह अच्छा ही हुआ, क्यों कि जब ऐसा ही गुरु और ऐसा ही शिष्य होगा तो इसे भी जाना ही उचित था। मैंने शिव को तथा शिव भक्तों को बहिष्कृत कर दिया है। बहिष्कृत को भी मैं अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। फिर भी दधीची आ गए थे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वह अब भी चले गए तो मुझे और ज्यादा है, क्योंकि मैं शिव भक्तों को नहीं चाहता। विष्णु आदि सभी देवता तथा आप सब लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। होनहार होकर रहता है। दक्ष की इस बात को सुनकर उन लोगों ने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। प्रिय भक्तों, देखिए, भगवान भोलेनाथ का यहां अभिमानी दक्ष ने आमंत्रण नहीं किया, सब देवताओं को बुलाया। तो इससे आपको बहुत सुंदर सीख मिलेगी कि बिन शिव के और भगवान राम की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, आगे आपके प्रसंग में आएगा किस तरह से भगवान अपने इष्ट को किसे मानते हैं, भोलेनाथ, शिव जी भगवान, और शिव को कौन अपना इष्ट मानता है। ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही प्यार दें और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। श्री माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।